નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह एक कहानी है। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो हम कहानी है, यह कहानी हम देखते हैं। दुमदुमा गांव के बच्चे यानी दुमदुमा गामना बाळको। यह दुमदुमा गांव है। आ दुमदुमा गाम छे। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। अहींया हमेशा पानी की कमी यानी तंगी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। खेतरो सुकाई जता था, लोग हैरान थई जता, परंतु कोई अहींया उपाय करी सकता न हता। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? बाळको पानी में रमवा इच्छता था, तरवा इच्छता था, पण के क्या क्या तू पानी एमने त्या। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। તેમણે બધા ભેગા થઈને જે પાણીની તંગી હતી તેને दूर करवा માટે વિચાર કર્યો। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बिल्लू शू बोल्यो? हूँ वादळों ने विनंती करीश, प्रार्थना करीश कि तमे रोज वरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। तो महिमा शू बोली? वादळा तो कई रोज कई रीते वरसी सके। देखो, ये हमें चित्र दिखाई देते हैं। आगे तब फिर क्या हो? तो पछी के शू थाय? सब सोचने लगे। एटले बधा विचारवा लाग्या, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। एक मोटो खाडो शा माटे न खोदवो के जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली कि एक खाडो खोदीए अने जेमां वरसादनुं घणुं बधुं पाणी भराई जाए, एवुं रजिया बोली। हाँ हाँ, यह ठीक है, सारे बच्चे बोले। बधा बाळको बोले, हाँ हाँ, आज ठीक छे। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाई, कुदाले और तसले। पछी बधा बाळको पावड़ा लाया, कड़ाई लाया, कोदाड़ियों अने तगारा लईने आया। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे अने तेओ जमीन खोदता रह्या अने माटी काटता रह्या। बाहर फेंकते रहे अने पछी ते माटी बाहर फेंकता रह्या। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। आ बाळको जे काम करता था ते काम करता बाळको ने गाम लोकोए जोया। वे भी बच्चे के साथ काम करने में जुट गए अने तेओ पण बाळको साथे काम करवा लागी गया। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब अने आ रीते बन्युं एक मोटुं तळाव। बरसात में उस तालाब में पानी भरा अने वरसाद में ए तळावनुं पानी भरायुं। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। फिर क्या हुआ? पानी थी खेतरोनी जे पानी भरायुं हतुं तेनाथी खेतरोमां सिंचाई थई। खेतरोमां मक्काई अने डांगर लहराया। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। लोग खुश थया अने बाळको पण आ पाणीमां खूब ज छपाछप खूब ज नहाया। जो तमे चित्र देखी रह्या छो। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है और आगे के शब्दार्थ देखते हैं। प्रार्थना तो उपासना, विनती पानी तो जल नीर वारी, कमी तो अभाव, परेशान तो दुखी व्याकुल, उपाय तो युक्ति तरकीब,
बारिश तो वर्षा, बरसात। धान तो अन्न। आगे अभ्यास में है कि प्रश्न 1 है, सोचकर बताइए। प्रश्न 1, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से? आपके यहाँ पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कुआं, नदी, तालाब, चेकडेम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है। प्रश्न 2, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते? आप पानी का उपयोग कहाँ करते हो? जहाँ जहाँ पानी का उपयोग होता है उनके नाम लिखने। तो हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखाना में करते हैं। तीसरा है, पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी बिगाड़। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? क्या कहते हैं? तो लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो पानी के पीने का पानी से हाथ पैर धोते हैं। दूसरा, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। तीसरा, पानी योग्य पानी से, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। चौथा, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं। और पांचवा, टपकते नल को बदलते नहीं। तो अपव्यय, पानी का अपव्यय इस तरह होता है। चौथा प्रश्न है, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो पानी का अपव्यय न हो इस हेतु नंबर 1, जलाशयों पर सूचनाएं लिखवाएंगे। दूसरा, टपकते नल को बंद कराएंगे। तीसरा, पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करेंगे। चौथा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाएंगे। आगे प्रश्न 2 है, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेकडेम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। आपको छात्रों के स्कूल में गांव या शहर में नजदीक आए हुए जो भी जल परियोजना है, चेकडेम है या खेत तालाब है, उसकी मुलाकात करवानी है। छात्र अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रश्न के लिखित जल स्रोत की मुलाकात करेंगे। आगे प्रश्न 3 है, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और गोलाई कीजिए। तो यहाँ इकाई में जिस शब्द आए थे उसको यहाँ ढूंढना है। तो पहले हम लहलहाएंगे, यहाँ ढूंढा हुआ है लहलहाए। फिर दूसरा भरना, फिर कढ़ाई, चौथा प्रार्थना, पांचवा नहाना। जो मैं शब्द बोल रही हूँ उसको आपको यहाँ कोष्टक में गोलाई करने हैं। छठा है बाहर, सातवां है खेलना, आठवां छपाछप, नौवां बरसात, 10वां बादल, आगे 11 तैरना और 12वां दुम दुमा। चलो आगे कि दिए गए इन वर्णों का योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। जो ऊपर दिए गए अक्षर है उनको हमें नीचे रखने हैं और शब्द बनाने हैं। तो हम पहला बनाएंगे छ से छपाछप। ऊपर दिए गया है छ और प, पा, छपा छप, बराबर। तो छपाछप प आया ऊपर, तो हम बनाएंगे परेशान। फिर यहाँ नीचे ज है तो ऊपर लिखेंगे रो यानी रोज। फिर न है तो ऊपर लिखेंगे मीन, तो बनेगा जमीन, बराबर। छपाछप, परेशान, रोज, जमीन और मीन। आगे नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यह जो चित्र दिए गए हैं ध्यान से देखिए और इसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यह गांव का दृश्य है, आप देख रहे हो। सुबह का समय है, बराबर। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं।
एक मंदिर भी दिखाई देता है। मैदान में दो लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे दो स्त्रियां कपड़े धो रही है, आप देख रहे हो। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है और दो बैल हल खींचते हैं। तो इस तरह हम वर्णन कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। नीचे चित्र दिए गए हैं, 6 चित्र है कुल, तो उससे हमें कहानी बनानी है। तो हम कहानी का नाम लिखेंगे मेढक और सांप, बराबर। तो हम चित्र देखते जाएंगे और कहानी बोलते जाएंगे, फिर लिखनी हमें। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उसकी जड़ में एक बिल था। उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। आप दूसरे चित्र में देखिए, ये सांप मेढक को पकड़कर खा रहा है। मेढक परेशान हो उठे, बिल के सामने खड़ा उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलजुल कर एक उपाय सोचा। तीसरे चित्र में देखो आप, उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। दूसरे दिन एक मेढक वो बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए और बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। आप देख रहे हो, जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। चौथे चित्र में देखो कि जैसे ही वह मेढक को सांप पकड़ने गया तो छिपे हुए मेढक आ गए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। देखो 5वें चित्र में, जो पकड़ा हुआ मेढक था उसको छोड़ दिया और फिर मेढक को छोड़कर वह भागा और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में ही शक्ति है। छठे चित्र में सब मेढक खुश हो गए। तो साथ रहने में ही, संगठन में ही शक्ति है। तो इस तरह हम कहानी बनाएंगे। आगे है प्रश्न 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी। तो यहाँ कौंस में है रहना, तो हम लिखेंगे रहती थी। दूसरा है बच्चे तालाब में खाली जगह थे तो नहाना, तो नहाते थे। तीसरा है खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे तो लहलहाना, तो लहलहाते थे। आगे प्रश्न 7 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ कोष्टक में दिए गए हैं लाल, सफेद, तीन और सुंदर। तो उसको हमें पढ़ना है और फिर वाक्य लिखने हैं। वाक्य है खेत में गाय चरती है, तो हम बनाएंगे खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफेद गाय चरती है, खेत में 3 गाय चरती है, खेत में सुंदर गाय चरती है। तो सब शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करके फिर नए वाक्य बनाए हैं। आगे ब है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ कोष्टक में लाल, रंग बिरंगी, 3 और सुंदर शब्द दिए गए हैं, तो उसका वाक्य प्रयोग हमको करना है। तो पहला वाक्य बनाया हुआ है बगीचे में फूल खिले हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा, बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। तीसरा, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। चौथा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। आगे क है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करना है और फिर वाक्य बनाना है। होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा। तो हम बनाएंगे, कोई भी नाम लिखकर बना सकते हैं कि ऋत्विक होशियार लड़का है,
दूसरा, यह सुंदर फूल है। तीसरा, वह काला घोड़ा है। चौथा, तनिष छोटा लड़का है। पांचवा, गिलास में थोड़ा दूध है। तो इस तरह हम कोई भी यह शब्दों का उपयोग करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे स्वाध्याय है कि प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। प्रश्न 2 है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो उत्तर लिखेंगे, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो हम उत्तर लिखेंगे, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। आगे प्रश्न 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले लाए। प्रश्न 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? पहला है, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। तो यह कौन बोला था? तो यह वाक्य बिल्लू कहता है। आगे नंबर 2, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो यह वाक्य महिमा कहती थी। तीसरा है, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो यह वाक्य रजिया कहती है। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो नीचे दिए गए शब्द है उसको शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। यह है दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप और लहलहाए। तो पहले हमें शब्दकोश के अनुसार लिखेंगे। तो पहले क आएगा कढ़ाई, फिर छ से छपाछप, फिर द आएगा दुमदुमा, फिर ब से बादल और फिर ल से लहलहाए। आगे प्रश्न 4 है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। तो हम लिखेंगे, बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। दूसरा, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीथी खेतरोની सिंचाई થાય છે। तीसरा, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। तो वरसादना पानीथी तળાવોમાં पानी भराયું। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो બાળકોએ પાણીની તંગી दूर કરવાનું विचार्યું। पांचवा, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाળકો रमतना मैदान में एकठा थया। आगे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जो कोष्टक में दिए गए शब्द है बराबर, उसके समानार्थी यहाँ हमें ढूंढने और फिर लिखने हैं। तो पहला प्रार्थना, तो ऊपर है उपासना और स्तुति। फिर है उपाय, उपाय का ऊपर लिखा हुआ है कि युक्ति और तरकीब ऊपर ही दिए गए हैं, आप देख सकते हो। फिर पानी, तो पानी का वारी और नीर। फिर बारिश, तो वर्षा और बरसात। फिर परेशान, तो दुखी और व्याकुल। आगे प्रश्न 6 है कि आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, कीजिए और लिखिए। तो यहाँ आपको कोई भी समस्या है तो कि वह समस्या क्या है, बराबर, वो समस्या क्यों है, तो आपको वो समस्या लिखनी है और समस्या क्यों है वो भी लिखनी है, और वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है वो भी आपको यहाँ लिखना है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आगे इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो जो भी समस्या हो तो उस समस्या के बारे में
आपको सरपंच और नगर सेवक को पत्र लिखना है। तो मैं यहाँ एक पत्र का उदाहरण रूप में पेश करती हूँ कि प्रेषक रानपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 25 जनवरी 2014। मैं यहाँ बोल रही हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो। प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, रानपुर ग्राम पंचायत। विषय है मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपके गांव में जो प्रश्न है उस पर भी आप पत्र लिखते हैं। मैं इन्हें यहाँ उदाहरण के रूप में बोल रही हूँ। आपसे सभी ने निवेदन है कि हमारे रानपुर गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले में नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाइए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। बवदिया, रानपुर, मोहल्ला नंबर 2 के ग्राम जन। तो इस तरह हम पत्र लिख सकते हैं। आगे है योग्यता विस्तार। यहाँ संकेतों को समझिए। यहाँ पहला संकेत है थोबो, स्टॉप यानी ठहरिए। दूसरा है संकरा सेतु यानी कि सांकड़ो पुल। फिर है वृत्ताकार रास्ता यानी गोलाकार रस्तो। आगे रास्ता संकरा है यानी आगळ रस्तो सांकड़ो छे। फिर आगे की निशानी है आगे रास्ता चौड़ा है। तो हम लिखेंगे आगे रास्ता चौड़ा है तो आगळ रस्तो पહોળો छे। प्रवेश निषेध, देखो निशानी ऐसे आती है, प्रवेश निषेध यानी प्रवेश बंद छे अहींथी। फिर निशानी है दोनों तरफ रास्ता बंद, એટલે કે બંને સાઈડે રસ્તો बंद છે। फिर यह निशानी है तो हम लिखेंगे सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, એટલે फक्त साइकिल माटे ज रस्तो छे। आगे की निशानी में साइकिल निषेध, એટલે साइकिल माटे प्रतिबंध। अब आगे है इतना जानिए। इतना जानिए में फावड़ा यानी पावड़ो, कुदाल यानी कोदाड़ी, तसला यानी तगारू, टोकरी यानी टोपली, कढ़ाई यानी कढ़ाई। सोचिए और समझिए, जल ही जीवन है, एकता में ही बल है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ का ये कहानी, स्वाध्याय अभ्यास और शब्द समझूती समाप्त होती है। आगे का पाठ हम नए वीडियो में लेकर आएंगे जो आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।